जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मा नौरीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ सिंध असेंबली जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा काम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तो लेटर आए हुए हैं तो वो रिसीव करने थे। तो मैंने रास्ते में देखा ये नाला खोल के खड़े हुए सिंध असेंबली है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। ये सिंध असेंबली है, प्रोविंशियल सिंध असेंबली, सूबाई सिंध असेंबली, जहाँ सारे चोर लुटेरे गद्दार करप्ट लोग यहाँ बैठते हैं, मिनिस्टर बन के तनख्वाहें भी लेते हैं, फिर करप्शन भी करते हैं और आवाम को हकूक़ नहीं देते। वो देखें सामने, मैं आपको दिखाऊं सिंध असेंबली के सामने रोड पे, ये देखें पीछे कचरे की गाड़ियाँ, कचरा, नाले, गटर सब नज़र आ रहा होगा आपको भरा हुआ। और ये नाला खुला हुआ है जी, नाले के ऊपर बनी हुई है सिंध असेंबली। अच्छा, आपको याद होगा कि नाले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही बेचारे गरीबों की दुकानें, झोंपड़ियाँ सब तोड़ दी थी। घर जितने भी वाक़या थे, जितनी भी दुकानें वाक़या थी, वो सब तोड़े थे। अब मुझे सवाल ये है, मैंने अभी इनसे पूछा आप ये कब तोड़ रहे हैं? सिंध असेंबली नाले पे बनी हुई है तो, और कब्ज़ा भी है, रोड पे कब्ज़ा किया हुआ है, दरख्त काटे इन लोगों ने। यहाँ इतना हरा भरा ये गली कहलाती थी हमारा, क्योंकि बचपन यहीं गुजरा है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, नाला है जी, और ये सिंध असेंबली की दीवार है पीछे। ये सिंध असेंबली नाले के ऊपर बनी हुई है। तो इसको तोड़ने के लिए कौन रुजू करेगा अदालत से, जिसमें इरफान सादात साहब ने बहुत जल्दी ऑर्डर किए थे। नाले पे बनी हुई है जगह, सारा गुजर नाला तोड़ दिया उन्होंने, दुकानें गरीबों की मसमार कर दी। तो ये अमीरों का महल है जी, ये इसको कब तोड़ रहे हैं आप? तो जजी साहिबान जो बहुत ज़्यादा जजदार रिटायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहे थे, मुझे ये बताया जाए ये बनी हुई है नाले के ऊपर, इसको कब तोड़ा जाएगा? जज़ाकल्लाह जी, वो क्या लाभ।